हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, तो फिर ममानियत क्यों? आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे जबरदस्त और गहरे सवाल को खोलेंगे जो सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन को सोचने पर मजबूर करता रहा है। एक ऐसा मौजू जो माहौलियात, साइंस और मजहबी इलाहियात को आपस में लाकर जोड़ देता है। और वो बुनियादी सवाल ये है, अगर कायनात बनाने वाले ने हर चीज को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है और हर चीज हिकमत से भरी है, तो फिर एक ऐसी मखलूक को क्यों तख्लीक किया गया जिसे बाद में सख्ती से मना कर दिया गया? जब हर जिंदा चीज का इस दुनिया में एक मकाम है, तो उस मखसूस जानवर को खाने पर एक ना टूटने वाली लकीर क्यों खींच दी गई? जल्दी से देख लेते हैं कि इस सफर में हम किन किन चीजों से गुजरेंगे। इस बड़े तजाद से शुरुआत करते हुए हम फितरत के कुदरती सफाई के निजाम को समझेंगे, फिर बायोलॉजी, खतरनाक जरासीम और आखिर में रूहानी कवानीन से होते हुए इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि दरअसल मकसद और इजाजत में क्या फर्क है। बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला ये। तो बात शुरू करते हैं इस सबसे बड़े तजाद से। हमारा बुनियादी अकीदा यही है ना कि इस कायनात में एक जरा भी बेमकसद और बगैर किसी वजह के वजूद नहीं रखता। हर चीज का एक बाकायदा हिसाब किताब और मुतय्यन किरदार है। ज़ाहिर है इंसानी अक्ल महदूद है और हम हमेशा फौरन चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन जब साइंस, मेडिकल और इल्हामी किताबों की ऐनक लगाकर इन मामलात की गहराई में जाया जाता है, तो इन बज़ाहिर सख्त पाबंदियों के पीछे छुपे हुए कमाल के राज और जबरदस्त मकासिद खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। और यहीं से जिक्र आता है माहौलियात का, यानी कुदरत के अपने सफाई के निजाम का। साइंसी तौर पर देखें तो खिंजीर एक ओमनिवोर और स्कैवेंजर है। मतलब ये कि ये कुदरत का एक चलता फिरता वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये गलते सड़ते पौधे, बीमार जानवरों का गोश्त और हर तरह का हयातियाती फुजला खाकर माहौल को साफ करता है। जंगली खिंजीर तो मिट्टी को हवादार बनाने और बीज फैलाने का भी बड़ा अहम काम करते हैं। यानी इसकी तख्लीक का असल और जबरदस्त मकसद जमीन की सफाई की देखभाल है, ना कि इंसानों की खुराक बनना। ये माहौल के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन दस्तरख्वान के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन इकोलॉजी से निकलकर अगर हयातियात यानी बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखें, तो कहानी हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ हो जाती है। जरा गौर करें, एक ऐसा जानवर जो हर तरह का माहौलियाती कचरा और जहर खा रहा है, उसका हाजमा कितना मुनफरिद होगा। आमतौर पर हयातियाती फिल्टर्स गंदगी को रोक कर अलग कर देते हैं ताकि वो नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इस जानवर का मैदा चीजों को इतनी गैर मामूली तेजी से हजम करता है कि वो खतरनाक और जहरीले मादों को जिस्म से मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने का वक्त ही नहीं ले पाता। नतीजा ये निकलता है कि वो सारा जहर, तफेलिए और गंदगी बराह रास्त उसके गोश्त में जाकर जज्ब हो जाती है। ये लफ्जी मानों में एक जिंदा फिल्टर है जिसने सारा कचरा अपने अंदर जमा कर लिया होता है। अब इसी गोश्त के अंदर छुपे उन माइक्रोस्कोपिक खतरनाक जरासीम की बात करते हैं, जिन्हें जदीद साइंस अब जाकर पूरी तरह समझ पाई है। आज की जदीद पैरासाइटोलॉजी बिल्कुल वही खतरात बता रही है जिनकी वार्निंग सदियों पहले दी गई थी। ट्राइकेनेला जैसे कीड़े सीधा पट्ठों और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। टीनिया सोलियम नामी टेपवर्म तो दिमाग तक जा पहुंचता है और मिर्गी के दौरों का सबब बनता है। हेपेटाइटिस ई और MRSA जैसे खतरनाक जरासीम जो अब एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं लेते, उनका खतरा अलग है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये जानवर 1918 के हिस्पानवी फ्लू और H1N1 जैसी हलाकत खेज आलमी वबाओं के लिए एक मिक्सिंग वेसल, यानी एक ऐसा बर्तन है जहां मुख्तलिफ वायरसेस मिलकर नई और मोहलिक शक्लें अख्तियार कर लेते हैं। और ये महज पुराने तोफेलियों की बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा तौर पर प्रोसेस्ड पोर्क को ग्रुप 1 कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाली अशिया की फहरिस्त में शामिल किया है। इसका सीधा ताल्लुक कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते हुए खतरात से है। ये बात भी बेहद दिलचस्प है कि तहकीकात वाज़े तौर पर दिखाती हैं कि हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाली आबादियों में इन बीमारियों और कैंसर की शरह नुमाया तौर पर कम है। तो ये तो हो गई साइंस, मेडिकल और जिस्मानी सेहत की बात, लेकिन बात सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहती। अब जरा रूहानियत और तारीख के औराक भी पलट कर देखते हैं। इन दो अल्फाज को समझना बहुत जरूरी है। इस्लामी रिवायात में खुराक की कबूलियत के लिए दोहरी शर्त है। ग़िज़ा का सिर्फ हलाल यानी शरई कानून के तहत जायज होना काफी नहीं, बल्कि उसे तय्यब भी होना चाहिए। तय्यब का मतलब है बिल्कुल पाक, सेहत बख्श और इंसान के लिए हयातियाती तौर पर फायदेमंद। अब जाहिर है, जो जिंदा फिल्टर अपने अंदर जहर और जरासीम इकट्ठा कर रहा हो, वो तय्यब के इस खूबसूरत म्यार पर कैसे पूरा उतर सकता है? इब्नुल क़य्यिम जैसे अजीम मुफक्किरीन ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान जो खाता है वो उसकी शख्सियत, रुझानात और किरदार पर गहरा असर डालता है। माना जाता है कि चूंकि इस जानवर में कोई हिफाजती जबिल्लत या गैरत नहीं होती, इसलिए इसे खाने से ऐसी मनफी खुसूसियात इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती हैं। इसीलिए कुरान में इस मुमानियत को पूरे 4 बार सख्ती से दोहराया गया है। और हाँ, अगर जान पर बन जाए, इंतहाई भूख या शदीद मजबूरी हो, तो इस्तिस्ना सिर्फ इस हद तक है कि जान बचाई जा सके, जो दरअसल इस बात का सबूत है कि ये मुमानियत सजा के लिए नहीं बल्कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ और प्यार के लिए है। इस ग़िज़ा को छोड़ना अपनी रूह को पाक करने का अमल है। और तारीख का तसलसल तो देखिए, ये मखसूस कानून तमाम इल्हामी मज़ाहिब में किस कदर मुस्तकिल रहा है। हजरत मूसा के दौर में तौरात ने इसे वाज़े तौर पर नापाक करार दिया। फिर हजरत ईसा की असल तालीमात में भी ये सख्त मुमानियत बरकरार रही। इसके बाद हजरत मोहम्मद के दौर में कुरान ने मोमिनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे हतमी शक्ल दे दी। और तो और पेशिन गोइयां बताती हैं कि आखिरी दौर में जब हजरत ईसा वापस आएंगे तो इसके इस्तेमाल को दुनिया से हतमी तौर पर खत्म कर देंगे। ये एक ना टूटने वाला हैरान अंगेज तसलसल है।
तो अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम और उरूजी हिस्से की तरफ आते हैं, मकसद और इजाजत का फर्क, और इसी बुनियादी तजाद की तरफ वापस चलते हैं जिससे हमने आगाज किया था। यहाँ इस्लाम का एक इंतहाई बुनियादी और खूबसूरत उसूल लागू होता है, ला ज़रर वला ज़िरार, यानी ना खुद को नुकसान पहुंचाओ और ना दूसरों को। अब जरा सोचें, खुदा ने इस दुनिया में जहर, भड़कती हुई आग और खतरनाक वायरसेस भी पैदा किए हैं, और इन सब का कायनात के निज़ाम में एक खास मकाम और मकसद भी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को ये सब खाने पीने या इस्तेमाल करने की खुली छुट्टी है? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज इंसानी इस्तेमाल के लिए नहीं बनी। और यही आज की गुफ्तगू का निचोड़ है। किसी चीज का पैदा किया जाना और उसके इस्तेमाल की इजाजत होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कितनी जबरदस्त हिकमत है ना कि इस मखसूस जानवर को जमीन का कचरा साफ करने का एक इंतहाई अहम माहौलियाती मकसद देकर पैदा तो किया गया, ये जमीन के लिए नागुजीर है, लेकिन इंसानियत की सेहत, रूह और फलाह को महफूज रखने के लिए इसे दस्तरखान से सख्ती से दूर रखा गया। ये जाहिरी पाबंदी दरअसल एक बहुत गहरी इलाही रहमत और तहफ़्फ़ुज़ का सबूत है। क्या कायनात के इस नाजुक तवाज़ुन पर गौर करना हमें एक नई सोच नहीं देता?